हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर सिस्टम के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है केल्विन्स लॉ इन पावर सिस्टम। हम लोग जानेंगे केल्विन्स लॉ के बारे में और ये क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे व्हाट इज केल्विन लॉ। केल्विन लॉ जनरली कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर जो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड करने के लिए केल्विन्स ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बताया है कि जो हमारा एक होती है रनिंग कॉस्ट, एक होती है कैपिटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जब हम इक्वल करते हैं तो हमारा जो एरिया आता है कंडक्टर का एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इकोनॉमिकल होता है। तो इससे क्या निकल के आता है कि केल्विन्स लॉ हमें यह बताता है कि कोई भी कंडक्टर का हमें इकोनॉमिकल साइज अगर डिफाइन करना हो तो हम केल्विन लॉ से लेते हैं। तो केल्विन्स लॉ स्टेट दैट वी कैन कैलकुलेट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर बाय यूजिंग केल्विन्स लॉ। ठीक है, ये थोड़ी डिफिनेशन हुई केल्विन्स लॉ की। अब हम लोग बात कर लेंगे इसमें क्या बताया गया है। एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल ना करते तो रनिंग कॉस्ट कर लो, रनिंग कॉस्ट। अब हम लोग जान लेते हैं रनिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट होती क्या है। फिक्स कॉस्ट अगर हम सिंपल वे में बोलें, फिक्स कॉस्ट वो होती है जब किसी वस्तु को हम लोग परचेज करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए लेते हैं, तो उसमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है उसको इंस्टॉल कराने की कॉस्ट होती है, वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। और रनिंग कॉस्ट, मान लीजिए कोई सामान लिए हम तो उसको चलाने के लिए जो कॉस्ट हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बाइक का और समझते हैं रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो मान लीजिए हम एक बाइक खरीदें, उसकी जो कॉस्ट है वो 80,000 है। तो 80,000 जो उसकी होगी वो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन बाइक को चलाने के लिए जो हम फ्यूल डलाते हैं उसको ऑपरेट कराने के लिए, वो हमारी रनिंग कॉस्ट हुई। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट समझने के लिए। अब इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट जो हमारी होती है जब हमारा कोई भी ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल हो जाती है, तो ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल होने के बाद उसमें जब करंट फ्लो कराया जाता है, वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, तो उसको जब वन एंड टू अनदर एंड जब ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज को, उसको ट्रांसमिट करने में वोल्टेज को उसमें कुछ कॉस्ट यूज होती है। मतलब कि मान लीजिए हमारा जो एक ट्रांसमिशन लाइन है ए और बी, इसको यहाँ हमारा वोल्टेज जो है बी को हम बी तक पहुँचाने में हमें कुछ ना कुछ लॉस बियर करना पड़ेगा बीच में। मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो पावर है वो 25 वाट है। ठीक है, अब 25 वाट को हमको यहाँ तक पहुँचाने में कुछ ना कुछ हमारा लाइन लॉस होगा। तो वो जो लॉस होगा, मान लीजिए 25 वाट यहाँ से यहाँ पे हमारा 22 वाट ही मिल रहा है, तो हमारा जो 3 वाट का लॉस हुआ वो हमारी रनिंग कॉस्ट में आ गई। कि मतलब कि इस जो वायर है और जो पावर को हम ट्रांसमिट करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो रनिंग कॉस्ट आ गई। अब जो इंस्टॉल करने के लिए जो वायर ट्रांसमिशन लाइन हम लोग इंस्टॉल किए हैं उसकी जो कॉस्ट आई वो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो हम लोग बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फटाक से। तो यहाँ पे आए जो हमारा केल्विन्स लॉ जो स्टेट करता है उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या होता है, टावर्स होते हैं, ठीक। दूसरा इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। तीसरा कंडक्टर, ठीक। टावर, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो जो इनकी कॉस्ट आती है, टावर भी है, एक बार खरीदे दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमारा इंसुलेटर है, एक बार लग गया दोबारा उसको मतलब कि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर थोड़ा सा सेमी फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका बताएंगे क्या होता है सेमी फिक्स्ड। तो इसका थोड़ा सेमी फिक्स्ड होता है, बाकी ये दोनों को जो हमारी कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसका जो है सेमी फिक्स्ड होता है, सेमी फिक्स्ड, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे केल्विन्स लॉ को, प्रूव करेंगे किस तरह से प्रूव होता है केल्विन्स लॉ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगी, इसको देखते रहिए
और आप एकदम इजी वे में समझ जाएंगे कि केल्विन लॉ कैसे प्रूव करते हैं कि हमारा जो कैपिटल कॉस्ट है वो रनिंग कॉस्ट के इक्वल किस तरह से आती है। तो हम लोग अब जा रहे हैं इसको प्रूव करने। तो समझ लिए हम लोग प्रूव करेंगे। मान लीजिए जो हमारे जो इंस्टॉलेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं, इंसुलेटर, टावर्स, कंडक्टर, इन जो हमारी इसकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको मान लीजिए C1 जो है हमारा क्या हुआ, मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट आई है वो P1 आई है। मतलब कि जो कॉस्ट C1 है इसकी जो इंसुलेटर की कॉस्ट है प्लस हमारा जो टावर है उसकी कॉस्ट है C1। ठीक, अब ये C2 मान लिए हमारी कंडक्टर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर C2। ठीक है, तो C2 जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है वो हमारे वेट के, कंडक्टर के वेट के इक्वल होगी। मतलब कि अगर जितना वेटेज हम लोग कंडक्टर यूज करेंगे उसकी कॉस्ट उतना ही है। नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम मोटा कंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, पतला कंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली जो एल्युमिनियम या और कॉपर होता है वो वेट के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो वैरी करती है। अगर हम मोटा एल्युमिनियम लेंगे तो उसका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हम C2 मान लीजिए हमारा कंडक्टर कॉस्ट है, तो कंडक्टर कॉस्ट यू वेट ऑफ कंडक्टर, WEIG वेट ऑफ कंडक्टर। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये होगा हमारा वेट ऑफ कंडक्टर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। C2 इक्वल टू वेट ऑफ कंडक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया इंटू डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं C2 एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए A से, और डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए D से। ठीक, एरिया इंटू डेंसिटी, और इसको हम लोग इक्वल ना करके हम लोग प्रोपोर्शनल इक्वल लगाते हैं। प्रोपोर्शनल क्यों लगाते हैं बताएंगे। प्रोपोर्शनल इसलिए लगा दिए कि मान लीजिए हम एक कंडक्टर है, ठीक, उसके इक्वल कर लिए, मान लीजिए कई कंडक्टर है तो उसके लिए हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं। तो C2 इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा। मान लीजिए वो हमारा जो कांस्टेंट आया P आया, तो इसको हम लोग P2 मान लिए। और हम जानते हैं कि जो उसकी डेंसिटी होती है तो वैरी नहीं करेगी, ठीक, कंडक्टर की, और जो एरिया होता है वो डिपेंड करेगा हमारे कॉस्ट पे, तो P2 इंटू A। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 बन गया। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग कॉस्ट के बारे में कि रनिंग कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी और किस तरह से निकल जाएगी। मान लीजिए रनिंग कॉस्ट हमारी C3 है, C3 हमारी रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट C3 इक्वल टू रनिंग कॉस्ट, मतलब कि जब हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तो उसमें कुछ लॉस हो रहे हैं, वो हमारे रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड होने से पहले बताया था। तो रनिंग कॉस्ट किस तरह निकलेगी, वो I²R। हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं उसमें I²R लॉस आता है। ठीक है, तो C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल में ही लेके चलेंगे। ठीक, प्रोपोर्शनल में क्यों लेंगे, क्योंकि हम कई कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम प्रोपोर्शनल की लेकर चलेंगे यहाँ। और I²R, तो हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे रखेंगे I² इंटू रो L/A। ए हमारा जो एरिया ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं C3 इक्वल टू, अब यहाँ पे करंट को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, लेंथ को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, ये और रेसिस्टिविटी को कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है, कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या आता है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, उसको P3 मान लिए, P3। ठीक, अपन जो हमारा A बचा इसको यहाँ पे लिख लिए, तो इक्वेशन 3 आ गई। ठीक, हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अब ये तीनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल करेंगे। किस तरह से, देखो, मान ली टोटल कॉस्ट हमारी, टोटल जो कॉस्ट है वो C है। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या होगा, C1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, P1 आएगी, C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू P2 इंटू A प्लस C3 की वैल्यू क्या आई, P3 अपन
ए को हम स्मॉल लिए तो स्मॉल ही लेंगे, और यहाँ पे स्मॉल है, सब जगह स्मॉल ही हम लोग यूज करेंगे, स्मॉल ए। ठीक, तो P3/A। ठीक, ये हमारी कॉस्ट निकल के आई, टोटल कॉस्ट। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालना है, इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर निकालना है। मतलब कि हम कंडक्टर को लें लेकिन उसका जो कॉस्ट हो इकोनॉमिकल कॉस्ट, इकोनॉमिकल कंडक्टर, मतलब कि जो कंडक्टर की कॉस्ट हो वो इकोनॉमिकल हो। मतलब कि सपोज करते हैं अगर इसको हम DC/DA करते हैं, इसको तो 0 कर देते हैं, तो हमारी मान इसको करने पे हमारा जो 0 है, मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है वो 0 के इक्वल हो, मतलब कि कम से कम हो। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है, इसको ए मान लीजिए, तो ए को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको निकालनी है इकोनॉमिकल कॉस्ट। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम से कम, सस्ता सस्ता, किस तरह से हमको सस्ता सस्ता कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे डिफरेंशिएट कर दें तो इसको 0 के इक्वल कर दें, तो हमारा जो हमारा इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर निकल आएगा। ठीक, कैसे निकलेगा? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, P1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस P2 ऐसे किए तो P2 आ जाएगा। ठीक, और P3/A इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, P3/A²। ये तो आएगा इक्वल टू 0, ये निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, ये इसका डिफरेंशिएट इसी तरह होता है इसका। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3/A²। ठीक है, अब P2 इंटू ए लिख सकते हैं, इक्वल टू P3/A। ठीक है, P2 इंटू ए देखते हैं किसके बराबर है, C2 के बराबर। ठीक, और P3/A किसके बराबर है, P3/A। P3/A किसके बराबर है, ये C3 के बराबर है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो C2 था, जो C2 हमारा था, ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में था, फिक्स्ड कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है C2, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हमारा जो C3 था, ये वेरिएबल कॉस्ट था या रनिंग कॉस्ट था, रनिंग कॉस्ट। तो हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू रनिंग कॉस्ट। इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे C2 इक्वल टू, इसको B मान लें, इक्वेशन बी से देखते हैं C2 इक्वल C3, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस रनिंग कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा ये प्रूव होता है। ठीक, इस तरह से अगर हम कोई भी कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं तो उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा रनिंग कॉस्ट के इक्वल होगा, तब हमको इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर गेन होगा। इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर भी उससे गेन हो जाएगा कि हमारा जो कंडक्टर साइज इकोनॉमिकल कैसे हो। तो कंडक्टर का साइज इकोनॉमिकल करने के लिए हम लोग केल्विन का यूज करते हैं। केल्विन में बताते हैं हमको जो हमारा रनिंग कॉस्ट होना चाहिए कंडक्टर का, वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर रनिंग कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इकोनॉमिकल होगा। कंडक्टर जो कंडक्टर यूज कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इकोनॉमिकल होगा। ठीक, हम लोग अगर इसको ग्राफ में बनाए, अगर आपको ग्राफ बना के दिखाए तो ये इस तरह से कुछ बनता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं ग्राफ बना के किस तरह से इसको ग्राफ में डिजाइन करते हैं। ग्राफ में किस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये मान लीजिए y, ये x। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं हमारा कॉस्ट, ये एरिया। ठीक, हम लोग 3 क्वेश्चन निकाले थे वहां पे, एक निकाले थे C2 इक्वल टू P इंटू A, C3 इक्वल टू P3/A। ठीक, ये निकाले थे हम लोग ऊपर से, और C1 इक्वल टू P1 ये निकाले थे। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहला हमारा बनता है ये ऐसे, मतलब कि ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा, और दूसरे से निकालेंगे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से
तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि ये हमारा जो है कॉस्ट है, ये एरिया है। हम इसको यहाँ से इसलिए लिए, जीरो से नहीं लिए, क्योंकि अगर कोई भी वायर है तो कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा, उसका जीरो एरिया तो कभी रहेगा नहीं। तो इसमें हम लोग इसको इसलिए यहाँ से लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर उसका जो एरिया हम लोग अगर कम कर रहे हैं, एरिया हम लोग बढ़ाते हैं, अगर एरिया बढ़ाते हैं, इसको देखिए एरिया बढ़ाते हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम लोग अगर एरिया घटाएंगे, मान लीजिए एरिया हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, तो एरिया अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इकोनॉमिकल कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिकल कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, ये इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये हमारा पी पॉइंट है या P2, ये कुछ मान लीजिए पी पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ इस पॉइंट पे हमें इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर मिलेगा, मतलब कि जो एरिया है इस पॉइंट पे इकोनॉमिकल आएगा कंडक्टर का। ठीक है, केल्विन ने ये प्रूव करके बताया हमको। ठीक, तो इसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग केल्विन्स को प्रूव किए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आई होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।